चाणक्यपुरी श्री रंगनाथ रामकृष्ण मंदिर में भगवान श्री परशुराम जी की 11.25 फीट पीतल प्रतिमा का अनावरण। देवास के चाणक्यपुरी में स्थित श्री रंगनाथ राधाकृष्ण मंदिर में 11.25 फीट ऊंची पीतल की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण समारोह 16 सितंबर गुरुवार को ब्राह्मण समाज के वरिष्ठजनों के आतिथ्य में किया गया। प्रतिमा अनावरण समारोह में बड़ी संख्या में विप्रजन उपस्थित रहे। प्रतिमा का अनावरण होते ही समूचा पांडाल जय जय परशुराम के नारे से गूंज उठा। ब्राह्मण समाज ने इस समारोह में संकल्प लिया कि अक्षय तृतीया सहित समाज के अधिकांश आयोजन अब श्री रंगनाथ राधा कृष्ण मंदिर में किए जाएंगे। आपको बता दें, चाणक्यपुरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना वर्ष 2004 में श्रीमती चंदा शर्मा ने अपनी निजी निवास पर की थी। पेशे से शिक्षित रही श्रीमती शर्मा की लंबे समय से इच्छा थी कि वह ब्राह्मण समाज के लिए कुछ विशेष योगदान करे। इसी सोच के चलते श्रीमती शर्मा ने वर्ष 2018 में रिटायर होने के बाद मन ही मन इंदौर की तर्ज पर देवास में भी भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने 8.5 क्विंटल पीतल की भव्य प्रतिमा अलीगढ़ से बनवाई, जिसे लाकर रंगनाथ राधाकृष्ण मंदिर परिसर में विधि विधान और पूजन अर्चन के साथ स्थापित किया गया। गुरुवार को प्रतिमा अनावरण समारोह में अतिथि के रूप में कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा इंदौर के कार्यकारिणी सदस्य के तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ देवास के अध्यक्ष पंडित संजय शुक्ला, पूर्व महापौर पंडित सुभाष शर्मा, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जयप्रकाश शास्त्री, ब्राह्मण महिला संघ की श्रीमती जसोदाबेन, औदुंबर ब्राह्मण संघ के पंडित ओम प्रकाश चौधरी, पंडित दिनेश मिश्रा, डॉक्टर सुरेश शर्मा मौजूद रहे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी अतिथियों ने श्रीमती चंदा शर्मा के समाज के प्रति योगदान की सराहना की। अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष पंडित संजय शुक्ला ने मंच से सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को संकल्प दिलाया कि ब्राह्मण समाज के तमाम कार्यक्रम अब श्री रंगनाथ राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित किए जाएंगे। जैसे ही अतिथियों ने प्रतिमा का अनावरण किया, समूचा पांडाल जय जय परशुराम के नारों से गुंजयमान हो उठा। भव्य प्रतिमा के उपस्थित जनों ने दर्शन किए और भगवान परशुराम की आरती की गई। उपस्थित जनों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचाई। अतिथियों का स्वागत श्रीमती चंदा शर्मा, पंडित कैलाश चंद्र शर्मा, पंडित महेश नागर, राजेश आसार, सतीश वर्मा, राजेंद्र सिंह दरबार ने किया। इस मौके पर अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और साल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद त्रिवेदी और स्वप्निल चौधरी ने किया। प्रतिमा अनावरण समारोह में प्रमुख रूप से ब्राह्मण समाज के पंडित आर.पी. मिश्रा, पंडित शरद शुक्ला, पंडित अरविंद त्रिवेदी, पंडित दिलीप मिश्रा, आदित्य उपाध्याय, स्वप्निल चौधरी, टिंकू शुक्ला, बबीता शर्मा, ममता शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्रजन उपस्थित रहे। अपनी समस्याओं को भुलाकर समाज के लिए समर्पित आध्यात्मिक रुचि और बच्चों के प्रति प्रेम ने विशिष्ट बनाया और अब अपनी जीवन भर की पूंजी भगवान परशुराम के चरणों में अर्पित की। श्रीमती चंदा शर्मा दशकों से बच्चों के बीच रही है। बच्चों की निष्कुल भावनाओं ने उनके जीवन को आह्लादित किया है। बच्चों के जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनके इसी तरह की घुल मिल गई की छवि बच्चों में ही नहीं, कान्हा की छवि को निहारा है। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में समर्पित किया। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वार्थ से भरा होता है उसका व्यक्तित्व सिमट कर रह जाता है, जबकि अपने जीवन को परमार्थ में लगा देने वाला व्यक्ति कभी एकाकी नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि उम्र का एक पड़ाव उबाऊपन में ले आता है। यह उबाऊपन परमार्थ और पुरुषार्थ के अस्त्रों से भेदा जा सकता है। ऐसे उदाहरण हमारे आसपास देखे जा सकते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह अंदाज में जिया कि उनकी सार्थकता नज़र आती है। ऐसी ही सार्थक ज़िंदगी को जीने वाली महिला है चंदा शर्मा, जिनके जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है। वे न सिर्फ शिक्षक है बल्कि समाज, परिवार, बच्चों, आध्यात्म के क्षेत्र में भी कई अलग अलग रूपों में दिखाई देती है।
अब तक शासकीय सेवाओं में रहकर बहुत कुछ किया और 2018 में सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पास सामाजिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय है। उनकी इच्छा हमेशा से ही रही है कि वे सामाजिक लोगों के साथ कार्य कर अपना जीवन सार्थक करेगी। उनमें लगन है, समर्पण है और कुछ करने की भावना है। चाणक्यपुरी निवासी श्रीमती चंदा शर्मा का जन्म 9 अक्टूबर 1956 को विदिशा में हुआ। विदिशा में उनके नाना रहते थे। उनके पिता श्री खेमराज शर्मा राजस्थान के बीजापुर में किराना व्यापारी थे। श्रीमती शर्मा ने देवास के राधाबाई स्कूल से मिडिल कक्षा उत्तीर्ण की। सेकेंडरी की शिक्षा चिमनाबाई हायर सेकेंडरी स्कूल से पाई। केपी कॉलेज से BA व MA किया। पढ़ाई के समय उन्हें कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक टीचर बनना चाहती थी। आखिर उन्हें एक दिन इसमें भी सफलता मिली और वे शिक्षिका बन गई। वे बच्चों के बीच रहना ही अधिक पसंद करती है। बच्चों की समस्याओं को दूर करने तथा उन्हें भावनात्मक, बौद्धिक तथा भौतिक मदद करना उन्हें अच्छा लगता है। बच्चों की सेवा को ही वे असली समाज सेवा की श्रेणी में मानती है। अपने कार्य को सेवा बनाकर ईमानदारी से करते रहना ही उनका लक्ष्य है। उनकी आध्यात्म में भी रुचि है तथा प्रतिवर्ष श्री रंगनाथ राधा कृष्ण मंदिर में भागवत कथा का आयोजन करवाती है। ज़रूरतमंदों की मदद भी कई अवसरों पर उनके द्वारा की जाती रही है। यह उनकी शांति और सुकून की राह है जो सेवा के माध्यम से उन्होंने तलाशी है। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, किंतु बाद में आम लोगों ने आगे आकर मुक्त हस्त से इस कार्य की मदद की। जबकि 2004 में रंगपंचमी पर इस मंदिर का लोकार्पण पूरा हुआ और प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब वे बहुत भावुक हो गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। यह भावुकता और भक्ति ही उनके जीवन का रस है और इसी में अपने आप को डुबोना उनका लक्ष्य है। चाणक्यपुरी में भागवत कथा का आयोजन तो वे करवाती ही है, इसके साथ ही अन्य उत्सवों पर भी मंदिर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन आयोजनों को आने वाले दिनों में वे और भी अधिक समय दे सकती है। धार्मिक गतिविधियों के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी श्रीमती शर्मा की रुचि है। श्रीमती शर्मा को बेहतर सेवाओं के लिए तत्कालीन पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राज सिंह सिंधव ने सम्मानित किया। अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने 8.5 क्विंटल पीतल की भव्य प्रतिमा अलीगढ़ से बनवाई, जिसे लाकर श्री रंगनाथ राधा कृष्ण मंदिर परिसर में विधि विधान और पूजन अर्चन के साथ स्थापित किया गया। गुरुवार को प्रतिमा अनावरण हुआ और यहां श्रीमती शर्मा का जोरदार स्वागत भी किया गया। भगवान परशुराम जी की आरती होने जा रही है। भगवान परशुराम हेलो हेलो मैं खींच देता आइए। अरे परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। सर्वं जलभूतं दशभद्रं उतारतवेशानो ददन्नेनाभिरोधि एतावान समहिमातो जायाश्च पूर्व पंडित जी। हेलो, अब जो आरती प्रारंभ होने जा रही है। अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः
शर्मा जी को पक्का भी क्या हुआ? मैम इधर सर सर मैम एक बार फोटो सर इधर देखिएगा। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुभाष शर्मा जी, पूर्व एवं वर्तमान महापौर हैं, मेरे बड़े भाई पंडित जयप्रकाश जी शास्त्री, पूर्व शहर कांग्रेस, और सभी ब्राह्मण कम से कम हफ्ते में एक दिन या तृतीया वाले दिन उन राज राजेश्वर के दर्शन करने पधारे, भगवान कृष्ण जी के भी दर्शन करें और राज राजेश्वर के कम से कम एक दिन निश्चित करें। एक नई शुरुआत करें अपन देवास से कि तीज के दिन भगवान परशुराम जी के हमको दर्शन करना। आदरणीय तिवारी जी लगे रहते तो उसको लगे बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष शर्मा जी। और परशुराम जी के एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है, तभी तो ब्राह्मण के मन में विकास है, क्योंकि विकास यदि करना है तो शस्त्र। बबीता माँ स्वरूप चंदा शर्मा जी हमारे लिए उपस्थित है और माँ के चरणों में ब्राह्मण समाज नमन करता है। और यहाँ बैठे सब अतिथि और मेरे सब साथ काम करने वाले ब्राह्मण समाज के जो लोग उपस्थित हैं, हम आज यहाँ से ये निश्चित करके जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया का कार्यक्रम और भागवत जी का यहाँ पुण्य लाभ भी मिला। और आज हम देख रहे हैं कि ये पुण्य जगह लगातार अपना शक्ति केंद्र बनाते हुए आज भगवान परशुराम जी की एक बहुत ही शानदार प्रतिमा का अनावरण यहाँ होने जा रहा है। हम सब देवास जिले के, देवास शहर के सभी विप्रजनों का, हम सबका परम सौभाग्य है। महान माँ शक्ति भी सब यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी असीम ताकत प्राप्त हो, यही प्रार्थना करके। और इस अवसर पर आपने बुलाया, हमारा सम्मान किया। सम्मान हमें हम सबको आपका करना चाहिए, लेकिन वो संजू भैया के नेतृत्व में वो कार्यक्रम अलग से होगा। आगे करना ऐसा कर दे, आप जब बोल दो अध्यक्ष जी।